कुछ कुछ काम बढ़िया भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या बढ़िया किए? जैसे पंचायत लेवल में पंचायत का मेंटेनेंस के लिए 15,000 दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ, ये अच्छा सोच है सरकार, डेवलपमेंट सोच है। लेकिन आपकी सरकार, आपकी योजना, आप अगर कहीं कोई कैंप में ऑन द स्पॉट जाइएगा, वहाँ अबू आवास का कोई चर्चा नहीं, मैया सम्मान योजना का कोई चर्चा नहीं। हाँ, जाति आवास से आय, ये सब का चर्चा हो रहा है, योजना सबका कुछ कुछ जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ भूमि से संबंधित है ना, तो भूमि से संबंधित है मतलब भूमि के संबंधित सीओ को पास जाएगा, फिर सीओ से दोबारा मुख्यमंत्री तक जाएगा, मोटा होगा ही होगा। बिना पैसा का अगर ये वो काम आप प्रखंड में करा लीजिए ना, तब मानेंगे। मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, कई मंत्री आदिवासी हैं, युवा हैं, टैलेंट हैं, संथाली हैं, लेकिन चुन चुन के आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। अब कहिएगा कैसे, तो हम बता दे रहे हैं। आप लोग तो सरना धर्म कोड भी मांग रहे थे और मुख्यमंत्री साहब ने विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित भी करा दिया है। सरना धर्म कोड एक्चुअल में देखिए, हम बता रहे हैं, सरना धर्म कोड का मांग जो है एक्चुअल में चर्च के द्वारा मांग है। क्या आदिवासी बेटी रोटी माटी, हमारा वर्ड को पकड़िए, हम क्या बोला चार स्पेशल मुस्लिमों को दे रहे हैं। आप कहिएगा कैसे? SIR होता है, जातीय जनगणना होता है, तो आदिवासियों को फायदा होगा, एकदम फायदा होगा, एकदम छटा जाएगा, बहुत सारा आदमी छटा जाएगा आपका। केवल आदिवासियों को नहीं, पूरा राज्य को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। केवल आदिवासी नहीं, राज्य को और देश को फायदा होगा। ईसाई यानी कि क्रिस्तान है ना, वो है अदर बैकवर्ड क्लास 2 और खा रहा है अनुसूचित जनजाति का लाभ। झारखंड का गजट है, उसमें भी वो अदर बैकवर्ड क्लास 2 में खा रहा है जनजाति का लाभ, माइनॉरिटी का लाभ, विदेश फंड का लाभ और काका फंड, सब लाभ तो वही ले रहा है। मूल जनजाति बालू फटेगा। ये बात क्या बोलेगा? वो नहीं बोलता है। अगर ये बात सोमा बोल रहा है तो कुछ उसको जब सोमा को तो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो कह देगा कि RSS का आदमी है, भाजपा का एजेंट है, संथाल है। माननीय मुख्यमंत्री नहीं जान रहे तो आप भी जान लीजिए। और संथालों का कस्टम्स में ही आधारित है आपका पेशा कानून। अब पेशा कानून का दुरुपयोग क्या हुआ है ना, कि बहुत ही जगह हालेलुया वाला ग्राम प्रधान बन गया है, हालेलुया वाला मुखिया बन गया है। तो जखने हु बहु अगर पेशा कानून लागू कर देगा तो हालेलुया वाला को गेट आउट होना पड़ेगा। कई जिला परिषद अध्यक्ष, जो अभी महिला वाला बात कर रहे थे ना, कौन कौन जिला परिषद अध्यक्ष बनल है, किसको क्या नाम है, उसका पति अंसारी है। तो एकल पद आज सोमा को देख रहे हैं मुखिया, कल जाके सोमा के जगह में एक आदिवासी महिला रहेगी, बुर्खा पिंधल रहेगी, नमाज पिंधल रहेगी, सोमा को कहिएगा बाइट लेने, बाइट होने देगा वो। जोहार लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, पूरा जश्न का माहौल है। सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन झारखंड के लोग कितने खुश हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग कितने खुश हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुमा उरांव है, ये झारखंड मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सुमादा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 साल नया सरकार का हो गया है, अगर टोटल मिला दे तो 6 साल कंप्लीट हो गया है। कितना आप लोग डेवलप कर पाए हैं झारखंड को? सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। साथ ही साथ कल स्थापना दिवस था, उसका भी हम माने बासी वाला बधाई देते हैं। तो झारखंड सरकार जो अभी उपलब्धि गिना रही है कि हम बहुत कुछ किए हैं, और कल 28 तारीख है तो 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। क्या वाकई में यहाँ का जो जनता है, लोग हैं, खुश हैं? देखिए, कुल मिला के सरकार का जो जैसा विकास होना चाहिए बिल्कुल नहीं, खाली लूट खसोट भ्रष्टाचार में चरम सीमा है। कुछ कुछ काम बढ़िया भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या बढ़िया किए? जैसे पंचायत लेवल में पंचायत का मेंटेनेंस के लिए 15,000 दे रहे हैं। ये पहली बार हुआ, ये अच्छा सोच है सरकार, डेवलपमेंट सोच है। लेकिन पंचायत में भी सोच लीजिए कि 2 साल से फंड नहीं। सरकार को हम लोग कई बार दरखास्त लिखे, चिट्ठी लिखे, ये लिखे, कोई कार्रवाई नहीं। केंद्र को भी हमने चिट्ठी लिखा है स्पेशल अपने असर से कि कम से कम फंड आए, क्योंकि गांव अगर आपका विकास नहीं करेगा तो राज्य विकास नहीं करेगा। तो गांव को तो आपको प्राथमिकता देना ही होगा। तो कुल मिला के जो ये सरकार अभी 1 साल होने जा रही है, 1 साल के अंदर अब क्या काम किए हैं बताइए ना।
सरकार जो है बड़का बड़का डिंग हाका चुनाव से पहले कि 32 लागू कर देंगे टाइम टाइम फीस, स्थानीय नीति लागू कर देंगे टाइम टाइम फीस। आखिर कर रहा है सरकार? ठीक है, केंद्र सरकार का आवास देने में विलम्ब था, वो आवास चालू किया, बहुत बढ़िया योजना था, हम भी मानते हैं। लेकिन उसमें भी कैसन हुआ, हम लोग जो मुखिया होने के नाते ग्राम सभा करके जो नीचे बहुत गरीब गुरुआ आदमी का नाम वगैरह दिए, वो सब नाम बहुत नीचे में आ गया। अच्छा, कहीं कहीं कहा है कि भारी बरसात में घर द्वार भी धस गया, वो आपका माने बिना घर का इसने पड़ल, उसको भी चाहते हुए भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो सोचिए कितना कष्ट है। अगर इतना गलत है तो अभी तो 1 सप्ताह तक यहाँ कैंप लग रहा है, आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार। आपकी सरकार आपकी योजना, आप अगर कहीं कोई कैंप में ऑन द स्पॉट जाइएगा, वहाँ अबू आवास का कोई चर्चा नहीं, मैया समान योजना का कोई चर्चा नहीं। हाँ, जाति आवास है, आय, ये सब का चर्चा हो रहा है, योजना सबका कुछ कुछ जानकारी दी जा रही है, साथ ही साथ भूमि से संबंधित है ना। तो भूमि से संबंधित है मतलब भूमि के संबंधित सीओ को पास जाएगा, फिर सीओ से दोबारा मुख्यमंत्री तक जाएगा, मोटा होगा ही होगा। बिना पैसा का अगर ये वो काम आप प्रखंड में करा लीजिए ना, तब मानेंगे। डाही तो मीडिया का माध्यम से, प्रिंट मीडिया पेपर के माध्यम से, हाँ, कि सरकार आपके द्वार तक जा रही है, आपका टोला में जा रही है, आपका पंचायत में जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको तो खिलाफ में विरोध करना चाहिए। हम लोग हाल ही 13 तारीख को पूरा नागा बाबा खटाल के पास धरना में बैठे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हम लोग जितना भी मुखियागण, जनप्रतिनिधिगण है, जनता का हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन बहुत जगह आप देखे होंगे कि काला पट्टा लगा के हम लोग जनता का सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार से नाखुश है। क्यों? 2 साल से, इससे पहले यही सरकार थी, 5 सूत्री मांग किए थे, लिखित आश्वासन दिए, एगो मांग पूरा नहीं किए। अरे इतना तो छोड़ दीजिए, आप जो बीमा हम लिखित दिए हैं, बीमा का जनप्रतिनिधि रोजे मृत्यु होगा का? अभी क्या जनप्रतिनिधि को सांप को काटने से, गाड़ी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया। अगर जनप्रतिनिधि मतलब मुखिया हो गया, पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, प्रमुख हो गया, 5 लाख का अगर कर देते, वार्ड सदस्य हो गया, तो कम से कम उसका परिवार को कुछ तो राहत मिलता। अच्छा, पंचायती राज को सशक्त करने के लिए भी कई आवेदन आप दिए हुए थे सरकार को। पहले इरफान अंसारी जब थे मंत्री तब दिए थे, अभी तो दीपिका जी हैं मंत्री। क्या उसमें डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, पंगु बना कर रख दिए है। आप बीते बार का पूरा 5 साल देख लीजिए, और ये 1 साल, माने 1 साल मान के चलिए 6 साल। 6 साल में जो झारखंड का विकास का कहिए नीचे जड़, माने पूरा गांव, एक तरह से कहिए गांव का जनप्रतिनिधि कहिए जड़ है हम लोग, पिलर 32 mm 64 mm, और बिल्डिंग के है मुख्यमंत्री। लेकिन एक बार भी कोई कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मुंह से मुखिया सबके लिए कुछ बात सुने होंगे? अगर कहीं सुने होंगे तो प्लीज उसका वीडियो या ऑडियो हमको देने की कृपा करेंगे आप। अच्छा, आप एक आदिवासी भी हैं, तो आदिवासियों के लिए किस तरह का काम हुआ है अभी यहाँ पे? आदिवासी के लिए तो कुछ काम नहीं हुआ है। आदिवासी को तो ये सरकार चुन चुन के शोषण कर रहा है। मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, कई मंत्री आदिवासी हैं, युवा हैं, टैलेंट हैं, संथाली हैं, लेकिन चुन चुन के आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। अब कहिएगा कैसे, तो हम बता दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शक जाने, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए आप। जब से इसका सरकार बना है, 11 गो आदिवासी माए बहन के साथ गलत हुआ। क्या हुआ? गलत हुआ। एक वर्ड माननीय मुख्यमंत्री का आवाज नहीं निकला। क्यों? उसी प्रकार अगर कोई अंसारी भी गलत काम में भी पकड़ा गया ना, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी को वहां पर फोन चला जाएगा, या तो स्वयं पहुंच जाएंगे। क्या डॉक्टर इरफान अंसारी के का क्रियाकलाप को देख के माननीय मुख्यमंत्री को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए कि नहीं भाई? यानी कि आपका कहना ये है कि जितने एक्टिव इरफान अंसारी अपने समाज के साथ जुड़े हुए और उनके लिए लड़ते हैं, हाँ, वैसा नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। एक बार नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं भाई? 12-13 गो आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ, एक बार इसका मुंह नहीं निकलता है। क्यों? का आदिवासी नहीं था वो माय बहन? हमरा बहन नहीं थी, हमरा मां नहीं थी वो। ठीक है, आप मुख्यमंत्री है, सबके लिए है, लेकिन तो भी तो आवाज निकलिए कि नहीं निकलिए? इरफान अंसारी कैसे, कोई अगर चोरो चपाटा है तो उसके लिए तो पहुंच जाते हैं।
टेलीफोन लगा देते हैं, एसडीओ को, डीसी को लगा देंगे, खबरदार मैं आ रहा हूँ। हजारीबाग का वो कांड क्या आफ्ताब की क्या था, देखे होंगे आप लोग तो सरना धर्म कोड भी मांग रहे थे और सरना- मुख्यमंत्री साहब ने विशेष सत्र बुलाकर उसको पारित भी करा दिया है। सरना धर्म कोड एक्चुअल में देखिए, हम बता रहे हैं सरना धर्म कोड का मांग जो है एक्चुअल में चर्च के द्वारा मांग है। सरना धर्म कोड बहुत पहले, जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अन्य जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इसके अलावा अन्य, उसमें सरना था। इसको क्या हटाया? कांग्रेस की सरकार थी, वही हटाया। अभी जो वर्तमान समय में जो अभी 1-2 साल 3 साल जो भी हो रहा है, उसमें जो सरना धर्म कोड की मांग की गई, उस चर्च की मांग की गई। अभी हमारे पास घर में रहते या कार्यालय में रहते हैं, तो कॉपी आपको दिखा देते। उसका ड्राफ्टिंग पूर्व पीएससी मेंबर रतन तिर्की बनाए थे, प्रभाकर तिर्की बनाए थे। और देखिए जो ड्राफ्टिंग बनाए सेम हूबहू विधानसभा से पारित हुआ, विशेष कैबिनेट बुलाया गया। वीडियो रतन तिर्की का बाइट भी हमारा मोबाइल में है। वो स्पेशल कह रहा है कि ईसाइयों के लिए अलग से सरना धर्म कोड की मांग होनी चाहिए। क्या कह रहा है? स्पेशल ईसाइयों के लिए अलग से सरना धर्म कोड की मांग होनी चाहिए। अब इसको सरना धर्म कोड मांग रहा है आदमी। अब दूसरी बात आपको जानना होगा कि भारत का संविधान में सबसे अधिक आपको हक अधिकार दिया गया है। कल संविधान दिवस था, उसका हम पहले बधाई दी है और फिर दे रहे हैं। सबसे अधिक हक अधिकार प्राप्त है। अब सरना धर्म कोड मिलने से क्या 26 को हक अधिकार आपका बरकरार रहेगा? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप प्रभाकर तिर्की और रतन तिर्की का नाम ले रहे हैं, तो क्या सरना समुदाय में, आदिवासी समुदाय में उनके अलावा और कोई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं है? पढ़े लिखे तो दुनिया भर का बुद्धिजीवी है। यही बतवा हम पूछते थे जब से हम होश संभाले हैं, है ना? होश संभाले हैं और आदिवासी समाज से, जनजाति समाज से जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैसे दादा भाई को हम कहते थे कि दादा, भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण और बहुत सारा कल्याणकारी योजना। लेकिन आज भी देश आजाद होने के साथ 75 साल बीत गया, झारखंड अलग होने से 25 साल बीत गया, लेकिन आज भी अगर सुदूर क्षेत्रों में जाइएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, तो गरीब गुरबा का घर वैसे ही मिट्टी का है, कपड़ा का है, कहीं कहीं प्लास्टिक का है। रेजा काम के लिए काम नहीं मिल रहा है, दूसरे घर में दाई काम करने के लिए मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों? जब पूछते हैं तो कहता है कि छोड़ो ना यार, तुम क्या ये सब बात पूछते हो, अकड़ बकड़, ये सब छोड़ो ना। तो कुल मिला के 75 साल से जो पहले अनुसूचित जनजाति थे, वो धर्म परिवर्तन करके बन गए हैं ईसाई। वैसे लोग मूल जनजातियों का आरक्षण का लाभ खाते आ रहे हैं। और 2013 से स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, क्या आदिवासी बेटी रोटी माटी, हमारा वर्ड को पकड़िए, हम क्या बोला चाह रहे, स्पेशल मुस्लिमों को दे रहे हैं। आप कहिएगा कैसे? 2013 में यही माननीय मुख्यमंत्री कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवाए थे कि कोई भी आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी करता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है ना, कि कहीं कहीं पर आदिवासी महिलाओं को जबरदस्ती डंटा के बल पर, मार के बल पर, बलम के बल पर पहले उसका अगवा करेगा, फिर उसको गलत करेगा, फिर बैठकी होगा, फिर मजबूर वर्ग कहेगा कि ठीक है आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ क्या शादी करेगा, हम ही कर लेते हैं। अब शादी करने से पहले उसका खात्मा करेगा, फिर बुर्का पिन्हाएगा, फिर नमाज पढ़ाएगा, 3 साल 4 साल बीतेगा, फिर उसका बाल बच्चा होगा। बाल बच्चा होने के बाद फिर वही महिला आदिवासी जो शादी होके वो चल जाए मायके से। अब मायके से खतियान में वही खतियान देखेगा तो मंगरा सुकरा डंगरा यही रहेगा। अब वो जाति प्रमाण पत्र बना लिया, जाति प्रमाण पत्र के आधार पे सर्वप्रथम आपका नौकरी लेगा, जमीन लेगा, फ्लैट लेगा, योजना का लाभ लेगा, फिर एकल पद जैसे मुखिया है ना, मुखिया बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला परिषद अध्यक्ष बनेगा, विधानसभा में खड़ा हो जाएगा, लोकसभा में खड़ा हो जाएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री आदिवासियों के हितैषी रहते तो बहुत बड़ा काम नहीं है, एक कैबिनेट से संशोधन कर देते कि जो वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र बन रही है, उस जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ साथ पति होना अनिवार्य हो, चाहे कोई भी पति हो, प्रसाद हो, सिन्हा हो, वर्मा हो, वगैरह वगैरह XYZ, तो आपको पता चल जाता उसका आदमी ये है, तो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाता। 50% हमारा धर्मांतरण रुक जाता, 50% हमारा नौकरी चाकरी रुक जाता। और इसी के चलते दुनिया भर का उधर घुसपैठी भी घुस रहा है। इस तरह के घुसपैठी है और उससे नुकसान क्या है? नुकसान बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं, आपका जबरदस्ती आपका आदिवासी माँ बहन के साथ गलत करेगा, फिर बैठकी होगा, फिर उससे शादी होगा, फिर बाल बच्चा होगा, फिर दामाद के नाम से उसको जगह दिया जाएगा। अब है कहाँ? अगर यही स्थिति रहा
तो कुछ ही दिनों में झारखंड खत्म होने की कगार में है, विशेष करके अनुसूचित जनजाति खत्म होने की कगार में। अभी तो एसआईआर हो रहा है ना यहाँ पे। एकदम बहुत बढ़िया। हम तो आपका चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हर स्टेट में SIR होना चाहिए, चाहे दूध का दूध और पानी का पानी हो, हर स्टेट में। लेकिन कांग्रेस और इरफान अंसारी तो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कर रहे हैं तो सबको वोट बैंक चाहिए, बांग्लादेशी वोटिंग चाहिए, और क्या चाहिए उसको? क्यों विरोध कीजिएगा आप? विरोध एकदम नहीं करना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा, बंगाल में होगा, झारखंड में अभी इलेक्शन नहीं है, यानी झारखंड में भी हो। एसआईआर होता है, जातीय जनगणना होता है, तो आदिवासियों को फायदा होगा, एकदम फायदा होगा, एकदम छटा जाएगा, बहुत सारा आदमी छटा जाएगा आपका। केवल आदिवासियों को नहीं, पूरा राज्य को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। केवल आदिवासी नहीं, राज्य को और देश को फायदा होगा। अच्छा, आप लोग के पर हमेशा सवाल उठाया जाता है, जिस तरह से आप चर्च के खिलाफ आवाज उठाते हैं, या फिर जो अभी जो आप बताए कि आपकी जो बेटियां हैं, बहन है, मुस्लिम के साथ शादी कर दी जाती है, इसका विरोध करते हैं, तो आप लोग को अक्सर आरएसएस और बीजेपी से जोड़कर देखा जाता है। मेरा जब बात चलता है ना, उस सबका जवाब नहीं रहता है। एकदम ठेठ भाषा में आपको हम बता रहे हैं, और मेरा आपका चैनल के माध्यम से आम जनता भी बात जाने। ईसाई यानी कि क्रिस्तान है ना, वो है अदर बैकवर्ड क्लास 2 में, और खा रहा है अनुसूचित जनजाति का लाभ। झारखंड का गजट है, उसमें भी वो अदर बैकवर्ड क्लास 2 में खा रहा है जनजाति का लाभ, माइनॉरिटी का लाभ, विदेश फंड का लाभ और काका फंड, सब लाभ तो वही ले रहा है। मूल जनजाति बालू फटेगा। ये बात क्या बोलेगा? वो नहीं बोलता है। अगर ये बात सोमा बोल रहा है तो कुछ उसको जब सोमा को तो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो कह देगा कि आरएसएस का आदमी है, भाजपा का एजेंट है। अरे अपना हक अधिकार, नौकरी चाकरी, माई बहन का बेटी, इज्जत रोटी का, जमीन जगह का हम नहीं बात करें? आप हमको बता दीजिए। मेरा सीधे सीधे देखिए, आप अगर अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है तो उसका आरक्षण खाइए ना, और जनजाति का अगर खाते आ रहे हैं और हम जान गए ये बतवा, तो हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक रहेंगे तब तक बोलते रहेंगे। अगर मेरा बात से, आपका चैनल के माध्यम से 5 को 10 को जवान लड़का लड़की यानी भैया और बहन अगर ज्ञान आ जाए, सीख जाए कि सोमा दादा ठीक कर रहे हैं, तो वही हमारे लिए बहुत कम है। आपका चैनल के माध्यम से 10 को 20 को 50 को अगर जागेगा तो अच्छा नहीं है। सोमा को थोड़े आप नौकरी लगने जा रहा है, सोमा का एज हो गया खत्म, लेकिन आने वाला जो युवा वर्ग है उसको तो अभी लगना है। युवा वर्ग जाग गया है। इसी तरह की बातें निशा भगत बोलती हैं, एंजल लकड़ा भी बोलती हैं। चर्च वाले आप लोगों का हक खा रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोलता है उस पर हम नहीं जाएंगे। हमसे आपको जितना तरह का बात पूछना है, पूरा झारखंड का परिदृश्य के विषय में वो पूछ सकते हैं। कौन क्या बोला? युवा जाग रहा है ना, हम आप खुद जगा रहे हैं। मेरा बात से जाग रहा है आदमी। निशा भगत आपके बात से काफी प्रभावित हैं क्या? सब देखिए, हमारा बात से टोटल हो सकता है आज का डेट में कौन नहीं जान रहा होगा सोमा को। जब इतना डंके की चोट में ये बात हम बोलते हैं, नरमानते ईसाई जान ही रहे होंगे, मुस्लिम भी जान रहे होंगे, आदिवासी भी जान रहे होंगे, जनजाति भी जान रहे होंगे, नेता प्रतिपक्ष और सत्ता के मंत्रीगण भी नहीं जान रहे होंगे, सब जान रहे हैं। अरे सोमा तो सही बताओ बोल रहा है यार, तो सबको जगा देगा। लेकिन सोमा का नाम अगर जिस दिन ले लीजिएगा तब तो हम लोगों से भी बड़ा हो जाएगा। नाम नहीं लेना है, सुन के खामोश रहना है। एक और बात है, आदिवासी बहुल जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ अक्सर एजुकेशन का कमी रहता है, स्वास्थ्य का कमी होता है, और अंधविश्वास कहीं ना कहीं घर कर गया है लोगों के बीच में। इसका कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठाया जा रहा है कई संस्थाओं के द्वारा। नाजायज फायदा नहीं, सीधे सीधे कहिए क्रिस्तानों के द्वारा चंगाई सभा लगाकर, मुक्ति महोत्सव सभा लगाकर, मुर्दा खड़ा होगा वैसे वैसे सभा लगाकर। अभी 23 नवंबर को हम लोग 10 माइल चौक में कार्यक्रम किए दादा, बता रहे हूँ। नामकम प्रखंड है, देखना पड़ेगा टोटल कै गो गांव है वहाँ। 4-5 गांव हमको मुंह में याद है, हम बता दे रहे हैं। एगो बांडा गांव है, पूरा आदिवासी गांव था, वहां मात्र अभी एगो आदिवासी घर बचा है। एगो सोढ़ा गांव है, वहां मात्र 8 से 10 घर बचल है। उसी प्रकार के कयारी का माने 4-5 गो। तो उस तरह से अगर सब गाँव का गांव खत्म हो जाएगा, हम लोग कहते हैं ना कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तब तो ना तो आदिवासी का रहेगा ना तो 5वीं अनुसूचित रहेगा।
सभे का सब हालेलुया हो जाएगा, तब तो ये आपका गया। और कहीं ना कहीं फिर आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका उतना बड़ा देश, वहां देश के कोने कोने से आदमी जाता है और वहां पर क्या बोलते हैं, म्यूजियम रेड इंडियन है ना, आदिवासी से रेड इंडियन शीशा में बंद करके देखा जाता है कि यही भारतीय था। उसी प्रकार आने वाला दिन में झारखंड में मूल जनजाति आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसा? सोमा जैसा आदमी शीशा में बंद पाएगा और आते जाते आदमी देखेगा, साला ये है बेटा बहुत बोलत रही, ठीक है बोले साला मर ले, ठीक होले बहुत बोलत रही है, देखेगा। और बहुत दिन ज्यादा नहीं, अगर इस पर अंकुश नहीं लगा, भाई बहन आदिवासी नहीं जागा, तो आने वाला दिन में यही होगा, सोमा जैसा मूल जनजाति आदमी शीशा में बंद रहेगा और आने वाला 10 साल 15 साल 20 साल के बाद 25 साल के बाद झारखंड में मूल जनजाति आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सब हालेलुया वाला आदमी मिलेगा। और सोमा को देख के गाड़ी देगा, थूकेगा, कहेगा कि यही बहुत बोलता था। सरना धर्म कोड में तो विलंब है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन पेशा कानून के लिए सरकार गंभीर लग रही है, प्रस्ताव भी तैयार है, कभी भी वो लागू हो सकता है, इससे फायदा मिलेगा। पेशा कानून आपको फिर हम बता दे रहे हैं, फिर नहीं जानता है आम आदमी, कम से कम जान लो ये बतवा, भारत का जो संविधान है ना, वो संथालों का कस्टम में आधारित है। किसका? संथालों का कस्टम। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं युवा टैलेंट स्वयं संथाल है। क्या है? संथाल है माननीय मुख्यमंत्री, नहीं जान रहे तो आप भी जान लीजिए। और संथालों का कस्टम में ही आधारित है आपका पेशा कानून। अब पेशा कानून का दुरुपयोग क्या हुआ है ना, कि बहुत ही जगह हालेलुया वाला ग्राम प्रधान बन गया है, हालेलुया वाला मुखिया बन गया है। तो जखने हु बहु अगर पेशा कानून लागू कर देगा तो हालेलुया वाला को गेट आउट होना पड़ेगा। कई जिला परिषद अध्यक्ष, जो अभी महिला वाला बात कर रहे थे ना, कौन कौन जिला परिषद अध्यक्ष बनल है, किसको क्या नाम है, उसका पति अंसारी है। तो एकल पद आज सोमा को देख रहे हैं मुखिया, कल जाके सोमा के जगह में एक आदिवासी महिला रहेगी, बुरखा पिंधल रहेगी, नमाज पिंधल रहेगी, सोमा को कहिएगा बाइट लेने, बाइटों ने देगा वो। तो झारखंड कैसे बदलेगा? हाँ बदलेगा, एक साथ में बदलेगा। हाँ। हम जिस प्रकार जगा रहे हैं वैसे अगर 8 से 10 युवा अगर जगाने के लिए इस तरह से खड़ा हो जाए, या मेरी बातों से जाग के कुछ एक दो को मिल रहा है, ये बता दे रहे हैं आपको हम। जिस प्रकार सोमा जागा हुआ है और दूसरे को अवेयरनेस देने का काम कर रहा है, वैसा अवेयरनेस देने वाला आदमी कुछ जाग रहा है, तो 8 को 10 को अगर हम मेरा जैसा हो जाएगा ना, तो पूरा काया पलट जाएगा। चुनौती क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा चुनौती कि आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं, आदिवासी हैं, जनजाति हैं, आपको संविधान में कितना अधिकार दिया है। सोचिए ना कि भारत के संविधान में कितना यहाँ जाति है, सबसे अधिक हक अधिकार दिया है। इसीलिए कल हम संविधान दिवस के शुभ अवसर पर बाबा भीमराव अम्बेडकर को हम देवता मानते हैं आज भी, और आपके चैनल के माध्यम से भी है ना, हम प्रणाम करते हैं, उसको नमन करते हैं, वो हमारे लिए देवता है। अब कोई माने या नहीं माने, लेकिन सोमाराव बाबा भीमराव अम्बेडकर को देवता मानता है। आखिर में आज उन्हीं का देन है कि आज हम मुखिया बने हुए हैं और संविधान को कुछ स्टडी किए हैं, कितना डंके की चोट पे बात कर रहे हैं आप। आखिर में जो लोग देख रहे हैं उनसे उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करके गोड़ लग के निवेदन कर रहे हैं, विनती दुलार प्यार से। देखिए, आज हम थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत सारा चीज को समझ गए हैं, तो ये बात जगह में डंका की चोट में किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या चर्च हो, किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हुए हम कहना चाहेंगे कि आप अपना बाल बच्चा को 1 टाइम खाना मत खाइएगा, 2 टाइम खाना मत खाइए, नहीं है खाने के लिए तो पानी पी के आप रह जाइए भूखे, लेकिन अपना बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए। अगर बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा सही में, तो सोमा जैसा हक अधिकार का आवाज उठाएगा। दूसरी बात, अपना घर में, घर का अगल बगल टोला पारा, जेके हम लोग देहाती में बोलती है ना, और समाज में दारू नशा वगैरह से दूर रहने का प्रयास कीजिए अपना बाल बच्चा। अगर नशा से दूर रहेगा तो उसको सोचने का शक्ति जो है स्वस्थ रहेगा, बहुत दूर तक सोचेगा। जैसे मैं सोचता हूँ, जितना माननीय मुख्यमंत्री सोचते हैं ना कि किस प्रकार से वोट हम टानेंगे, उसका सब एम को हम पहले पकड़ लेते हैं।
चर्च का भी हमको पकड़ लेते हैं। चर्च का आज का नीति बनल है। मिशन मतलब लक्ष्य 1 साल, 100 साल, 1000 साल पहले से लक्ष्य लगा कर रखा हुआ है। किस तरह से दीमक की तरह चाट रहा है। कभी अस्थिर से आइएगा तो केवल हम बार बार बोलते हैं ना कि सबसे बड़का दुश्मन झारखंड, भारत, झारखंड छोड़ दीजिए, भारत भी छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में अगर सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो ईसाई यानी कि क्रिस्तान यानी कि पाकिस्तान यानी कि खाजिस्तान यानी कि अफगानिस्तान का है। सब हम एक पॉइंट नोट किए हैं। किस तरह से खोखला कर रहा है आपको बारीकी से कागज के साथ बताएंगे। हवा में नहीं, हवा में रहने से तो अभी तक हमको जेल भिजवा देता। सब पुख्ता प्रूफ है मेरे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे सोमा उरांव जी से। इनके बातों से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इनके पास बहुत सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके उसके साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके कुछ सवाल हैं, आपके पास कुछ सुझाव हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बार जब इनसे बात करेंगे तो उन बातों को भी हम सामने रखेंगे। जोहार।